जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास है। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, बताइएगा। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट को, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बहुत अच्छे। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ओम बिरला। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है गंगा सागर मेला। दोस्तों बताइएगा, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में लगता है? आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है गंगा सागर मेला ये कहाँ पर लगता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, बताइएगा। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? सभी लोग आंसर करिए, तुक्का मत लगाइए। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आपको बताना है मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है, बताइएगा। अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करिए। आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बताइएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? काफ़ी प्रसिद्ध नारा है। अब आपको बताना है ये नारा किसने दिया था। ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, या डी बाल गंगाधर तिलक ने। आपको बताना है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1939 में की थी। डेट भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1939 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, बताइएगा। किसे वाइट गोल्ड कहा जाता है? ए प्लेटिनम को, बी वाटर को, सी मरकरी को या डी ब्रोमीन को? आपको बताना है किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्लेटिनम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपको बताना है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। सभी लोग आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कार्टोग्राफी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय के लिए सबसे फायदेमंद खाद्य तेल कौन सा है? बताइएगा, हृदय के लिए सबसे फायदेमंद खाद्य तेल कौन सा है? ए मक्का का तेल, बी जैतून का तेल, सी सरसों का तेल या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑलिव ऑयल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल हृदय के लिए सबसे फ़ायदेमंद खाद्य तेल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है भूटान की कैपिटल क्या है? बताइएगा, भूटान की कैपिटल का नाम क्या है? ए थिम्पू, बी ढाका, सी काठमांडू या डी जकार्ता? बताइएगा, भूटान की राजधानी क्या है? बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा थिम्पू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है थिम्पू भूटान की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? बताइएगा, सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सभी लोग आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है? बताइएगा, अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है? बहुत अच्छे। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा NH3। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, NH3 अमोनिया का केमिकल फार्मूला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, NaCl ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है। O2 ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला है। H2O शुद्ध जल का केमिकल फार्मूला है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की आंसर करिए। आपको बताना है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, पहले आप लोग बताइएगा न्यूयॉर्क कहाँ का शहर है? सभी लोग बताइए, न्यूयॉर्क कहाँ का शहर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। यस दोस्तों, न्यूयॉर्क USA का शहर है। अब आपको बताना है यह किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए हडसन, ऑप्शन नंबर बी अमेजन
ऑप्शन नंबर सी नील या ऑप्शन नंबर डी सीन। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हडसन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था, बताइएगा। खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था? सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे। आपको बताना है खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1527 में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी की परीक्षा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर डैम, ये किस नदी पर स्थित है? सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कृष्णा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा नागार्जुन सागर डैम ये किस राज्य में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको कई बार बताया है, तो आप लोग आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है वीआईपी, वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर करिएगा, बताइएगा वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत अच्छे, गुड। डेली आपकी क्लास होती है। एक मॉर्निंग में क्लास होती है दोस्तों 10:30 पर, एक शाम को क्लास होती है 4 बजे, और एक शाम को क्लास होती है 8 बजे। ये तीनों क्लास स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं, तो आप लोग तीनों क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा। और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा 1 जीबी किसके बराबर होता है? आपको बताना है 1 जीबी किसके बराबर होता है। आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1024 MB के बराबर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सीरिया, सीरिया की मुद्रा क्या है? बताइएगा सीरिया की करेंसी क्या है। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे सीरिया की कैपिटल का नाम क्या है, सीरिया की राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों डमिस्कस, डमिस्कस सीरिया की राजधानी है। अभी आपको बताना है सीरिया की करेंसी, सीरिया की मुद्रा क्या है। सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सीरियन पाउंड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सीरिया की मुद्रा सीरियन पाउंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बताइएगा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ए मध्य प्रदेश में, बी केरल में, सी महाराष्ट्र में, या डी राजस्थान में। आपको बताना है अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ पर हैं। राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ए प्लेटिनम का, बी एल्यूमिनियम का, सी चांदी का, या डी गोल्ड का। आपको बताना है बॉक्साइट किसका और है अयस्क है। सभी लोग आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा एल्यूमिनियम का। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है विश्व में सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा।
आपको बताना है सांख्यिकी के जनक के रूप में विश्व में किसे जाना जाता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोनाल्ड फिशर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रोनाल्ड फिशर को विश्व में सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।